हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं फिर से आप सभी के बीच लेकर आई हूँ बिहार सहरसा जिला, जहाँ की घमसाना गाँव से एक लड़की रहती है जिसकी उम्र 12 साल की है और एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 15 साल। आप लोग समझ सकते हैं, 12 साल की लड़की और 15 साल के लड़के के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा होता है कई सालों से। लड़की के गांव में यह लड़का उससे मिलने आता है और यह लड़का बगल के ही गांव का रहने वाला रहता है। यह लड़की अक्सर जब पढ़ने के लिए स्कूल आया जाया करती थी तब से यह लड़का उसे देखकर उसका दीवाना हो चुका था और उससे एक दिन यह बात कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसी प्रकार लड़की भी उसकी बहकावे में आ जाती है और वो भूल जाती है कि वह जो कर रही है वह काफ़ी गलत है और यह लड़की उसके साथ प्रेम में पड़ जाती है और उससे हर रोज़ मिलना जुलना चालू कर देती है। तभी यह लड़का और यह लड़की फ़ोन पर भी बातचीत किया करते थे और जब इन लोगों का मन करता था यह लोग मिलने के लिए चले जाते थे। हालांकि मिलने के लिए आप समझ सकते हैं, गांव में है तो गांव में अक्सर लोग मिलने के लिए खेतों को ही बेस्ट मानते हैं और कई लड़के लड़कियां खेत में ही जाकर बहुत से कामों को अंजाम देते हैं। जैसे कि कोई गुनाह भी वो आजकल गांव में हो रहा है तो वह खेतों में ही हो रहा है, और अगर प्रेम प्रसंग का भी मामला कुछ आ रहा है तो वह गांव के खेत में ही, क्योंकि गांव में सब घर के आसपास उन लोगों को मिलने जुलने के लिए भी सबसे अच्छा खेत ही लगता है, इसलिए वह लोग खेत में ही मिलना जुलना करते हैं और अपने प्रेम प्रसंग का वहीं जाकर ये लोग सब कुछ करते हैं। लेकिन यह लड़की और यह लड़के कई बार मिल चुके थे आपस में और इन लोगों के बीच सब कुछ कई दिनों से चल रहा था। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता था कि एक दिन इन लोगों का किस्मत खराब होगा और यह लोग एक दिन मिलने के लिए जैसे ही उस खेत में पहुंचते हैं वैसे ही यह लोग वहाँ मिलकर और यह लोग कुछ गलत हरकत करते हैं अपने प्रेम प्रसंग में पड़कर। यह लड़की भूल जाती है कि उसकी उम्र 12 साल है और वह लड़का भी भूल जाता है कि अभी यह उम्र उसकी प्यार करने की नहीं, अभी उसके पढ़ने की उम्र है। और यह लड़की भी यह बात भूल जाती है कि अभी वह बहुत छोटी है और उसे यह सब करना गलत माना जाएगा। उसके पिता वहीं सहरसा में ही मजदूरी का काम करते थे और लड़की के घर में उसकी माँ थी। तभी यह उस लड़के से एक दिन मिलने जाती है उस खेत में और लड़के और लड़की को प्रेम प्रसंग करते हुए आपत्तिजनित अवस्था में एक आदमी जो है, उसी गांव का एक व्यक्ति है जो उधर ही काम के सिलसिले में जाता है और उसकी नज़र इन दोनों लड़के लड़कियों पर पड़ जाती है। तभी वह आदमी भागता हुआ कुछ दूर जाता है और चौराहे पर कुछ आदमियों को कहता है कि वहाँ पे वह दोनों लड़के लड़कियाँ जो हैं आपस में वह लोग गलत अवस्था में हैं। तब जाकर पूरे आदमी जब वहाँ दौड़ कर जाते हैं देखने के लिए तो सच में उन लोगों को उस गलत अवस्था में देखकर, उस आपत्तिजनित अवस्था में देखकर यह लोग खुद शर्मा जाते हैं और उस लड़के को और लड़की को पकड़कर लेकर आते हैं और बिना कुछ सोचे समझे गांव वाले उन दोनों की शादी करा देते हैं। अब इधर शादी के बाद जैसे ही यह बात लड़के के घर वालों को पता चला, लड़के के घर वाले थाने जाते हैं और लड़की के घर वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं कि हमारे लड़के को इन लोगों ने अगवा करके अपनी लड़की से शादी करवाया है, क्योंकि अभी हमारा लड़का 15 साल का है, अभी नाबालिग है। इधर जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है वैसे ही लड़का फरार हो जाता है और लड़की को शादी करके वहीं छोड़ देता है। तब इधर जब लड़के वाले लड़की के पिता पर केस किए रहते हैं, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता रहता है कि जब यह पूरी घटना होती है, यह पूरा घटनाक्रम गांव वालों के नज़र के सामने होता है और यह शादी भी गांव वाले ही करवाते हैं। लड़की के पिता बेचारे मजदूरी पर गए रहते हैं, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं रहता है। तब पुलिस के सामने वह लड़का फरार हो जाता है और लड़की के पिता का यह बयान रहता है कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं।
लेकिन कानूनी तौर पर यह काम जो था यह गलत था, क्योंकि लड़की अभी 12 साल की और लड़का भी 15 साल का है। इन लोगों की तो शादी कानूनी तौर पर गलत है और यह शादी को कानून कभी भी मंजूरी नहीं देगा। लेकिन गांव वालों का यह कहना है कि जब लड़का प्रेम कर रहा था लड़की से, तब उसके पिता ने यह नहीं कहा था कि वह नाबालिग है, और लड़का भी तब यह नहीं जानता था। और जब हम लोगों ने उसकी शादी करने के लिए कहा तो लड़का भी पहले मना कर रहा था। वह इनकार कर रहा था कि मैं शादी इसी से करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा, कुछ साल बाद करूँगा। लेकिन गांव वालों का कहना था कि जिस अवस्था में हम लोग इन दोनों को पकड़े थे, अगर इन दोनों का शादी हम लोग नहीं करवाते तो हमारे समाज के लिए यह काफ़ी बुरा संदेश था। और यह लड़का अगर आगे चल के भाग जाता तो इस लड़की की भी ज़िंदगी खराब होती और हमारे समाज के भी मुंह पर कलंक लगता और हमारे समाज की, हमारे बिरादरी की बदनामी हम लोग नहीं देख सकते। इसलिए हम लोगों ने इस लड़के लड़की की शादी करवाना ही ठीक समझा। भले कानूनी तौर पर यह शादी गलत हो, लेकिन हमारे सामाजिक तौर पर यह शादी बिल्कुल सही है। लेकिन अब इधर लड़के वालों का यह कहना है कि हम लोग इस शादी को नहीं मानते और हम लोग इस लड़की को अपने घर नहीं लेकर जाएंगे। इस प्रकार अब यह लड़के लड़की की ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और यह लड़की इतनी छोटी सी उम्र में प्रेम प्रसंग के चलते अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेती है। अभी फ़िलहाल लड़की के माता पिता का कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो कुछ हुआ है इन लड़की की गलती और लड़के की गलती की वजह से हुआ है। फ़िलहाल लड़का भी फरार है और लड़के के माँ बाप जो है लड़की वालों पर ही आरोप लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी। आप देख सकते हैं एक 12 साल की लड़की 15 साल के लड़के से प्रेम करती है, वो भी गलत अवस्था में। पकड़े जाने पर लड़का जो है शादी से भी इनकार कर देता है, लेकिन गांव वालों के द्वारा जब ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है, अब लड़के का परिवार जो है वो इस लड़की को अपने घर ले जाने से, इसको अपनाने से इनकार कर रहे हैं। इन सब में अब आपकी क्या राय है? आप बताइए कि यह लड़की की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और आप बताइए कि इस पूरे घटना में आखिर उस माँ बाप का क्या दोष था जो अपनी गरीबी रेखा से निकलकर भी अपनी बच्ची को मेहनत मजदूरी करके पढ़ने के लिए भेजते थे। तो हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो बढ़ते कल्चर के साथ अपने सब कुछ, अपनी परवरिश सब कुछ को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने घर की बदनामी और अपनी इज्जत को दांव पर लगा दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। और इस घटना से किसी को मैं यह नहीं कहूँगी कि किसी भी लड़के लड़की को अपनी कम उम्र में यह सब करने का अधिकार है। यह अधिकार उन लोगों को अभी नहीं है, लेकिन आजकल इन लड़के लड़कियों को कोई नहीं समझा सकता जो अपने घर परिवार वालों से छिपकर यह सब काम करते हैं और गलत राह पर निकल पड़ते हैं। इन सब की वजह से उनकी भी लाइफ बर्बाद हो रही है और उनके घर परिवार वालों की भी इज्जत जो है दांव पर लग जा रही है और ये सब हमारे समाज के लिए एक काफ़ी बुरा संदेश है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और लड़के लड़कियों को अपनी मर्यादाओं में रहकर अपनी उम्र का लिहाज करके ही पहले सोच समझ के भी ऐसा कोई काम करना चाहिए। यह नहीं कि वो कुछ भी कर ले और उनके किए की सज़ा उनके घर परिवार वालों को भुगतनी पड़े।